एक छोटा सा लाइन मिल जाए, इससे क्या ऑडिशन दे, एक्टर देखते हैं या फिर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या खुद से रील्स वगैरह बनाते, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो आप उसमें टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसके इमोशंस को निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब सोचने वाली बात है कि ये एक आपके लिए क्या है, एक साल, एक दिन, एकता, एक इंसान, मतलब एकता मतलब हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड भी एकता हो सकती है, बट एकता मतलब हम सब एक साथ। ओके, हाय, हेलो, नमस्ते, आई एम सोम, एन एक्टर एंड एक्ट्रेस ट्रेनर। आज हम टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। अगर आप एक्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, एक टेक्स्ट जो होता है आपके पास, उस टेक्स्ट को कैसे आप एनालाइज करें और उस पर कैसे सही स्ट्रेस दें और सही मीनिंग निकालें, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज एन एक्टर, क्योंकि ये लाइफ को ही रिक्रिएट करना है, तो अगर लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, तो कैरेक्टर के अंदर भी तो एक लाइफ है, हम दूसरी चीज को रिक्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नो एक्टिंग स्किल, लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। आज के क्लास में हम एक लाइन लेंगे, उसमें 3 ही वर्ड्स होंगे और उस लाइन को हम डिवाइड करके देखेंगे कि उस लाइन का एक्चुअल मतलब एक छोटा सा लाइन में जाए, इससे क्या ऑडिशन दे। आपको अगर कोई एक शब्द दे, सत्यजीत रे की बड़ी फेमस कहानी है, उस कहानी के ऊपर एक हिंदी फिल्म में बनी थी, तो वहाँ एक्टर को सिर्फ उफ बोली, तो ये उफ करना है, तो इसकी भी बहुत सारे मतलब है। और जिंदगी में भी जब हम सामने इंसान को देखते, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते, वो तो बोल देते हैं, रिएक्ट करते, वो होता है आपका स्पीच। और वही स्पीच जुबान से जो निकलती है, जब राइटर पन्नों पे उतारता है, तो वो होता है टेक्स्ट। और उसी टेक्स्ट को जब हम एक एक्टर देखते हैं या फिर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या खुद से रील्स वगैरह बनाते, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो आप उसमें टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसके इमोशंस को निकालना चाहते हैं, तो एक टेक्स्ट आपको मिल गया, वो टेक्स्ट आप लिखते हैं। अब उस टेक्स्ट को बोलना कैसे है, राइटर ने तो लिख दिया है, अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिख दिया है या फिर शेक्सपियर ने लिख दिया है, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो आप किसको पूछेंगे कि टेक्स्ट का मतलब क्या है। आपको उनको पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने इस टेक्स्ट को समझा है या पढ़ा है, जो एक्सपीरियंस्ड। आप वैसे ही 4 लोगों से मिलेंगे तो 4 लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तब आपकी समझ बढ़ेगी और आप उस टेक्स्ट का एक खुद की तरफ से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते। तो मैं इस टेक्स्ट एनालिसिस को ज़्यादा टेक्स्ट एनाटॉमी कहना चाहूँगा। एनाटॉमी यानी स्टडी ऑफ सब स्ट्रक्चर इंटरनली। कोई भी किसी भी चीज़ की, जैसे शरीर की एनाटॉमी की जाती है मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा, या जब क्लास 11-12 में साइंस मेरा तो था नहीं, बट मेरे जो दोस्त थे वो मेंटल काटते थे, मेंटल पकड़ने के लिए हम अलग अलग जगह जाते थे। तो ये एनाटॉमी होता है साइंस में। बहुत गहरे तक जाना, जब हम इमोशन तक जा रहे हैं, तो इमोशन अपनी चीज़ है, हमारे इनर साइड में इमोशंस, तो इसको मैं एनाटॉमी कहना चाहूँगा। तो आज का हमारा लाइन है ग्रो इन वन। 3 शब्द है, ग्रो इन वन। चलिए छोटा सा गेम खेलते हैं सबसे पहले, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मज़ा भी आना चाहिए। अभी जब ग्रो इन वन है, ये 3 शब्द और ये शब्दों की हेरा फेरी करके हम इससे अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे। जल्दी सोचिए कितने सेंटेंस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 कवर करके बताइए। शब्दों की हेरा फेरी अगर कर भी रहे हैं, तो फिर हर सेंटेंस में हमें 3 शब्द कॉमन मिल रहे हैं, ग्रो इन वन। अब ग्रो इन वन, ये 6 में से हमें सुनने में अच्छा लगे। इन वन ग्रो कैसा लगता है, वन इन ग्रो कैसा लगेगा, ग्रो इन वन ये बड़ा अच्छा सा नाम है, टैगलाइन भी हो सकता है। चलिए ग्रो इन वन हमने डिसाइड कर लिया, अच्छा शब्द है, इसकी मीनिंग को ढूंढते हैं। तो अब ChatGPT जी से पूछते हैं कि ग्रो इन वन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। Grow in one does not have a commonly or standard organized meaning in English. Google के हिसाब से grow का मतलब है undergo natural development by increasing in size and changing physicality, progress to maturity. So एक प्राकृतिक विषय है, प्राकृतिक तौर से, ऑर्गेनिक तौर से किसी भी प्रोसेस में डेवलप करना, मतलब आगे बढ़ना। इंक्रीजिंग साइज, साइज को बढ़ाना, किसी भी चीज़ का साइज बढ़ सकता है, साइज बढ़ना
एज प्रोग्रेस टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब एक फिजिकली हम बात कर रहे हैं साइज बढ़ना, जब इंसान बड़ा होता है या हम किसी भी चीज़ को बढ़ते हुए देखते हैं, पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है, तो और उसके साथ साथ मैच्योरिटी की बात करते हैं, मैच्योरिटी इज मोर मेंटली, तो मेंटली और फिजिकली एक ग्रोथ है। सो ग्रो का मीनिंग हम वो देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से चीज़ें बढ़ रही। अब इसकी कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, डेवलप विकास करना, कल्टिवेट खेती करना पालना, इंक्रीज वृद्धि, ब्लूजम फूलना या खिलना, एनलार्ज बड़ा करना, एडवांस प्रगति करना। तो इन सारी शब्दों में आपको एक चीज़ भरपूर मिलेगी, वो है ग्रोथ। ग्रो की बात है, जो बढ़ने की, बढ़ाने की, आगे बढ़ने की, फूलने की बातें कर रहे हैं, आपको बढ़ने की शक्ति देती है। पॉजिटिव शब्दों में ये सारे शब्द आते हैं, जो फीलिंग्स है वो बड़ा पॉजिटिव है और ये शब्द आपको मोटिवेट भी करता है। तो ग्रो के अंदर जो सारी चीज़ छुपी हुई है एनाटॉमी के तौर पे, उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल गया कि ग्रो की कितनी ताकत है। जब आप किसी को बोलते हैं, जब ब्लेसिंग्स देते हैं, ग्रो इन लाइफ। अब इन ग्रो इन लाइफ, तो इन तो अपना बच्चा है फैमिली का, तो इन तो अंदर ही है, वैसे इनका मतलब अंदर ही है, लेकिन जो भी होता है ना वो जिंदगी के अंदर ही होता है। आप देख लो हर शब्द में जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए, जो आपकी जिंदगी पे आप पे एक सवाल उठा सकता है, आप खुद से पूछ सकते हो ये सारे सवाल और खुद आंसर निकाल सकते हो ताकि आपको एक बेहतर जिंदगी मिले। तो ये इन लाइफ के अंदर ही सारा सवाल होता है। बचपन में स्कूल के दिनों में पूछा गया सबसे अहम सवाल, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ। और लगभग जब आप स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज कंप्लीट करने वाले होते हैं, तब आपके दिमाग में या आसपास से एक सवाल आता है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या है। तो सब कुछ है जिंदगी के अंदर है, इसलिए इन अंदर है, इन इनसाइड की बातें करती है। बाकी और भी कुछ सवाल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं ताकि आपको वो सारे जवाब मिले और आपका दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाए। आप सपना देख रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, तो कुछ सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। और जो सवाल हमें पता भी नहीं होता, बट डिस्क्रिप्शन में वो सवाल है, हम जाए और वो सवाल देखें और खुद से पूछे, खुद से लिखे। तो ग्रोइंग का मतलब मेरे लिए निकला ग्रो, बढ़ना, इन अंदर। मेरे लिए हुआ जिंदगी के अंदर बढ़ना। वन यानी कि एक। अब एक तो नंबर है, लेकिन एक को हम कई और तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहले एक सुनते हैं, गाना आता है दिमाग में, 1 2 3, उसके बाद आता है एक थप्पड़ मारो। भाई एक वक्त का खाना मिल जाए तो जिंदगी कट जाए। एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। नहीं, मेरा कहना यह है कि एक किसी को तो हम में से आवाज़ उठानी चाहिए। एक, जब एकता की बातें होती हैं, जब देश की बातें होती हैं, जब कम्युनिटी की बातें होती हैं, इंसानियत की बातें होती हैं, जो भी थोड़ा बहुत आजकल कम होती हैं, तो एक की हम जब बात करेंगे, एकता ही बल है। दोस्तों, हम सबको एक होना पड़ेगा। जो G20 का समिट हुआ इंडिया में, इस बार इंडिया के हाथ में था झंडा, तो वहाँ पे वसुंधरा कुटुंबकम ये हमारा टैगलाइन था, लेकिन नीचे लिखा हुआ था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक दुनिया एक परिवार एक भविष्य। अब सोचने वाली बात है कि ये एक आपके लिए क्या है। एक साल, एक दिन, एकता, एक इंसान, मतलब एकता मतलब हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड भी एकता हो सकती है, बट एकता मतलब हम सब एक साथ। तो एकता का भी अलग अलग मीनिंग हो सकता है। अब एक आपके लिए एक दिन हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है, एक जिंदगी हो सकती है। वैसे तो एक ही जिंदगी है और सेकंड भी एक ही होता है, और जो कुछ बना है वो एक सेकंड भी होता है, और एक सेकंड आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी एक ज़िंदगी को बदल सकता है। तो अब भाइयों और बहनों, ग्रो इन वन, ये पूरा हमने मीनिंग निकाल दिया, इस एनाटॉमी कर लिया है। बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा शुरू से एक बार वीडियो देख लीजिए। और थोड़ा ज़्यादा आपको टेक्स्ट लेके, कोई पोइम लेके और 6-8 लाइन लेके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, एक कोर्स है चैनल पे 999 का, तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप और थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, बाकी ये तो फ्री के वीडियोस है ही। तो मेरे लिए ग्रो इन वन है, वन मेरे लिए एक ज़िंदगी है, एक साल है, एक सेकंड है,
एक सेकंड बहुत डिपेंड करता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। एक डिसीजन आपकी फिजिकली मेंटली सारी चीज़ें बदल सकती हैं, आपके फ्यूचर बदल सकता है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज एन एक्टर, क्योंकि ये लाइफ को ही रिक्रिएट करना है, तो अगर लाइफ में भी डिसीजंस मेकिंग का पार्ट है, तो कैरेक्टर के अंदर भी तो एक लाइफ है, हम दूसरी चीज़ को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसीजन मेकिंग को समझना पड़ेगा। ये टेक्स्ट में ग्रो इन वन मेरे लिए कि एक ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फिलहाल ये एक चैलेंज की तरह है ग्रो इन वन। इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द एक पेज चालू कर रहा हूँ जिसके वीडियोस डाब इंटरव्यू मिलेंगे। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू मुंबई आफ्टर सो मेनी थिंग्स। मेरी फिल्म रिलीज हो गई, फिर बॉलीवुड में एक एल्बम रिलीज हो गया। सो फाइनली आई एम शिफ्टिंग टू मुंबई, ओपनिंग माई ओन थिएटर कंपनी एंड स्कूल द एक्टर्स क्लिनिक। अभी हम एक ओनली 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन पे एक फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं 15 अक्टूबर और 21 अक्टूबर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक की है 191 क्रिएटिव अड्डा आराम नगर में। तो आप स्पॉट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर दिन के लिए आपको 100 रुपये देना है। तो वहाँ हम मेरी जो नई एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है थिएटर कंपनी एंड स्कूल का 1 ईयर फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग क्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें क्राफ्ट डेवलप कैसे करना है, एक्टिंग एक कला है, ये कला सीखी जा सकती है रिक्रिएटिंग की कला को, जिसके ऊपर बहुत सारे किताब लिखे गए हैं वेस्टर्न के तरीके से, इंडियन तरीके से। तो मेरा भी उसी के ऊपर रिसर्च है। मैं भी खुद से ही काम कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ। स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, फिजिकली और मेंटली फिट रहिए और कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो होगा, ज़रूर होगा।